हेलो गाइस, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज सुशील कुमार इन फ्रंट ऑफ यू। और आज के इस छोटे से एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि समथिंग रेज टू पावर जीरो हम वन क्यों लेते हैं। दिस इज द फैक्ट। कैसे कि देखिए, आप कहें सर वन रेज टू पावर जीरो क्या होता है? वन होता है, राइट और नॉट? सेवन रेज टू पावर जीरो क्या होगा? वन होगा। 11 रेज टू पावर जीरो, यानी किसी भी नंबर का रेज टू पावर जीरो आपके पास क्या होगा? यानी कि 100 रेज टू पावर जीरो लेंगे, दैट इज ऑल्सो वन, राइट और नॉट? 99 रेज टू पावर जीरो वन होगा। अंडर रूट 3 रेज टू पावर जीरो क्या होगा आपके पास? वन होगा। किसी भी रियल नंबर का एक्सेप्ट जीरो, जीरो को छोड़ के किसी भी नंबर का आप पावर जीरो करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? दैट शुड बी वन। आंसर विल बी वन। देखिए, किसी भी -7/9 रेज टू पावर जीरो आप करेंगे, यू कैन राइट वन ओनली। सिंपली आप डायरेक्ट वन लिखिए। और बहुत सारे एक्सपोनेंट के क्वेश्चन भी बन जाते हैं इससे पहले कि मैंने आपको वीडियो भी दे रखी है जिसमें ये वाला कॉन्सेप्ट यूज होके और आपकी क्वेश्चन का प्रूफ भी होता है, वेरिएबल की वैल्यू भी हम फाइंड आउट करते हैं, राइट? तो यहाँ पे देखिएगा, 22/7 इज द वैल्यू ऑफ पाई, रेज टू पावर जीरो इज इक्वल टू वन होगा। इतना ही नहीं, किसी भी एक्सप्रेशन का 7 रेज टू पावर 99 -3 रेज टू पावर 35 प्लस 8 रेज टू पावर 61, अगर टोटल की पावर आपके पास जीरो है तो आपके पास आंसर वन आएगा। कुछ भी आपको देखने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा आइडिया ले लीजिए अंदर जीरो ना बन जाए। जीरो रेज टू पावर जीरो आपको नहीं आना चाहिए आगे, राइट? तो बाकी किसी भी नंबर का पावर जो है जीरो हो तो आपके पास हमेशा वन आंसर आएगा। ऐसा क्यों होता है? देखिएगा कि आपको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट आपने पढ़ा होंगे। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में देखिए हमारे पास क्या होता है कि अगर मेरे पास ये है x रेज टू पावर n डिवाइडेड बाय x रेज टू पावर m, तो मैं क्या लिखता हूं? x रेज टू पावर n माइनस m, राइट और नॉट? जब मल्टीप्लाई में होता है तो पावर प्लस हो जाता है, लेकिन जब डिवाइड में हो और बेस सेम हो, पावर डिफरेंट हो, तो मैं पावर को माइनस कर देता हूं। सिंपल इट इज, करेक्ट? चलिए, उसके बाद हम क्या करते हैं, अगर दोनों वैल्यू सेम हो गई, इफ m इज इक्वल टू n, m और n दोनों क्या हो गए? इक्वल हो गए। देखिएगा क्या होगा, x रेज टू पावर n और m का वैल्यू n पुट कर दीजिए, x रेज टू पावर n इज इक्वल टू x रेज टू पावर n माइनस n हो जाएगा। यहां पे देखिए क्या हो रहा है, सेम वैल्यू कैंसिल हो गई, वन आएगा, इज इक्वल टू x रेज टू पावर n माइनस n, जीरो हो गया, राइट और नॉट? क्या मिला आपको? x रेज टू पावर जीरो इक्वल टू वन। x मतलब एनी कांस्टेंट। अब हम इसको कांस्टेंट की हेल्प से प्रूव कर लेते हैं। देखिएगा, कांस्टेंट की हेल्प से प्रूव करते हैं, यानी इस बार आप x की वैल्यू भी पुट कर देते हैं। आपको पता है कि x रेज टू पावर कुछ भी ले लीजिए, नॉट ओनली x, कि a रेज टू पावर n बाय a रेज टू पावर m इज इक्वल टू क्या होगा? a रेज टू पावर n माइनस m होगा, राइट और नॉट? अब n और m का वैल्यू आपका सेम है, यानी कि n इक्वल टू m इज इक्वल टू, आप कुछ भी कांस्टेंट रख लीजिए, मैंने 2 रख लिया, राइट और नॉट? उसके बाद आप कह रहे हैं कि a इज इक्वल टू आपने 7 रखना है, यानी कोई भी कांस्टेंट, एनी कांस्टेंट xyz आप रख लीजिए। सो 7 रेज टू पावर 2 डिवाइड बाय 7 रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू 7 रेज टू पावर 2 माइनस 2 हो गया आपके पास। 7 रेज टू पावर 2 49 से कैंसिल हो गया, 1 आ गया, इज इक्वल टू 7 रेज टू पावर 0, 2 माइनस 2 0। और ये वैल्यू जब कट रही है तो आपके पास 1 आ रहा है, यहाँ डिवीजन हो रहा है तो 1 आएगा आपके पास, यानी कि आपके पास यहाँ प्रूव हो गया 7 रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। सिमिलरली आप प्रूव कर सकते हैं किसी भी कांस्टेंट का पावर, किसी भी वेरिएबल का पावर अगर जीरो होगा तो 1 होगा, लेकिन आपके पास अगर 0 रेज टू पावर 0 फॉर्म बनता है तो वहां ध्यान रखिएगा, 0 रेज टू पावर 0 फॉर्म है, दैट विल बी नॉट डिफाइंड और यू कैन से अनडिफाइंड, राइट और नॉट? ऐसा क्यों होता है? देखिएगा, जब आपके पास 0/0 फॉर्म बनेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला वैल्यू आपका 0 हो गया, राइट और नॉट? जब आपके पास कहीं 0/0 फॉर्म बन रहा है तो वो आपके पास 1 के इक्वल आपको नहीं रखना है, राइट और नॉट? बिकॉज उस केस में आपके पास ये वाली वैल्यू 0 आ रही है, और मेरी ये डेफिनेशन होती है रैशनल नंबर की कि डिनोमिनेटर में आपके पास 0 नहीं होना चाहिए। वी कैन नॉट डिवाइड एनी रियल नंबर बाय 0, 0 से हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, सो डिनोमिनेटर का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, इसीलिए ये वाली वैल्यू आपके पास ओनली नॉट डिफाइंड या अनडिफाइंड होती है। सो बाकी किसी भी रियल नंबर का जो पावर आप 0 लेंगे, दैट विल बी 1 ओनली, राइट और नॉट? ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वेरी सून, जल्दी ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।